आज मेरी ओपीडी में ना एक प्रेग्नेंट फीमेल आई। उन्होंने मुझसे बोला कि डॉक्टर साहब, मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझसे कहा है कि आप होम्योपैथी बिल्कुल स्टॉप कर दो। आप उसे बिल्कुल नहीं खाएंगी क्योंकि उसमें स्टीरॉयड होता है और मैं आपकी प्रेगनेंसी में आपका इलाज तभी करूंगी जब आप होम्योपैथी की दवा बंद कर देंगी। अब भाई, वो जो पेशेंट है ना, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है। दर्द में परेशान रहती है, तकलीफ में रहती है। जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से उसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। पेशेंट का ट्रस्ट था, इसलिए वो मेरे पास आई कंफर्म करने के लिए कि डॉक्टर साहब, इसमें कोई स्टीरॉयड तो नहीं है, कहीं मेरे को प्रेगनेंसी में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। चलो मैं उनकी बात नहीं भी मानूं, मुझे आराम है, मैं दवा कंटिन्यू करूंगी। ये जो सवाल है, ये सिर्फ वही महिला नहीं, उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं हमारी ओपीडी में आके कि क्या होम्योपैथी में स्टीरॉयड है। चलो आज आपको इस सवाल का जवाब देते हैं और बताएंगे 3 ऐसी दवाइयां जो बिल्कुल स्टीरॉयड के जैसा काम करती हैं अलग अलग बीमारियों में। शायद इसीलिए लोगों को लगता है कि होम्योपैथी में स्टीरॉयड होता है। सबसे पहले जानिए 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से ये सूचना आप तक पहुंच रही है। आप जिन डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर भरोसा करते हैं, वही ये बातें आपसे कह रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? नंबर 1, पहले तो देखो, होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही कई बार कमेंट कर देते हैं कि इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता है, ये जो दवाइयां हैं मैंने खा के देखी, मेरे को बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। जो दवाइयां होम्योपैथिक डॉक्टर यूट्यूब वीडियो में बनाते हैं, उनसे फायदा नहीं मिलता है। ये होम्योपैथी बकवास है, फ्रॉड है, पानी वाली दवा है, कुछ काम नहीं करती है। भाई देखो, होम्योपैथी एलोपैथी की तरह नहीं है भाई। होम्योपैथी आयुर्वेद की तरह भी नहीं है। आयुर्वेद में जिस तरह से काढ़े होते हैं, दवाइयां होती हैं, अगर लोग लेते हैं तो उन्हें फायदा होता है, लेकिन वो काढ़े को उसी तरह से लेते हैं, वो उन दवाइयों को उसी तरह से लेते हैं। और आपको पता है, आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पास जाकर जब वो प्रॉपर चिकित्सा पद्धति फॉलो करते हैं, तब उनसे रिलीफ मिलता चला जाता है। तो भैया, होम्योपैथिक डॉक्टरों के संग में आपको ऐसी क्या परेशानी है कि आप डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते? आप क्यों बार बार सोशल मीडिया पे बताई गई दवाइयों को हिट एंड ट्रायल करते हो? आपको फायदा नहीं होता, फिर होम्योपैथी को ब्लेम करते हो। क्या आपको पता भी था वो दवा कौन सी पोटेंसी में आपके लिए अच्छी थी? क्या आप जानते भी थे कि उसके अलावा कोई और दवा नहीं लेनी थी? आपने 4 लक्षण सुन लिए, आपको लगा यही मेरी दवा, इस्तेमाल कर ली। अगर मैं वीडियो में बोल दूं कि डॉक्टरों को दिखा लियो अगर कोई तकलीफ होती है तो आप बोल देते हो, तो आपने वीडियो क्यों बनाई है? ये जो एक बाई चांस की बात है, एक माइंडसेट हो गया है ना लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर, इसकी वजह से और स्थिति खराब होती जा रही है। तो प्रॉब्लम होम्योपैथी के संग में नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन के संग में। होम्योपैथी काम करती है, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पेशेंट के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। दवाई जो बताई जा रही है सोशल मीडिया पे, बिल्कुल जरूरी नहीं है आपके केस में फिट बैठे। हाँ, कुछ लक्षण मैच कर सकते हैं, लेकिन भैया लक्षण के अलावा होम्योपैथी में डिजीज डायग्नोसिस के हिसाब से भी दवा दी जाती है, मरीज की स्थिति के हिसाब से भी दी जाती है, पोटेंसी सिलेक्शन भी उसी हिसाब से किया जाता है। इस वजह से वो दवा जब काम नहीं करती, आप बोल देते हो होम्योपैथी काम ही नहीं करती, और अगर तुक्के में कर जाए तो बोल देते हो भैया ये तो स्टीरॉयड है। दिस इज द मिस इन्फॉर्मेशन। नंबर 2, ये बात बिल्कुल सही है कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन मेंटेन ना होने की वजह से भी ये लांछन होम्योपैथी पे लग रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, मैंने भी अपने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई जिसमें मैंने बताया ये दवा नहीं लेनी है, ये टेस्टेड नहीं है। कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयां बना रहे हैं, जैसे सेरोटोनिनम बना दी, ठीक है, ऑक्सीजीनियम बना दी, ठीक। इसके अलावा कई सारी ऐसी मेडिसिन बनाई जा रही हैं जो शायद अभी तक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन्ड भी नहीं है, जिनकी ड्रग टेस्टिंग भी नहीं हुई है, CCRH से उन्हें कोई हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन वो दवा धड़ल्ले से बन रही है और मार्केट में बिक रही है। नंबर 3, प्रोफेशनल बायस। भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि अब समय के हिसाब से ये प्रोफेशनल बायजम बढ़ता जा रहा है। आप अच्छे किसी इंस्टीट्यूट में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में दिखाओ, वो मना नहीं करेंगे होम्योपैथी देने के लिए, कह देंगे नहीं भाई बिल्कुल खाओ। अभी आप किसी प्राइवेट सेंटर में दिखाओ, किसी बड़े अस्पताल में दिखाओ, बिल्कुल मना कर देंगे, ना जी बिल्कुल होम्योपैथी नहीं खानी है। क्यों भैया? होम्योपैथी ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है? एक तरफ तो आप बोलते हो कि होम्योपैथी प्लेसिबो है, काम नहीं करती, होम्योपैथी में कुछ भी नहीं है, होम्योपैथी तो फेक है, होम्योपैथी तो ड्रग प्रोटोकॉल के हिसाब से चलती ही नहीं है। फिर एक तरफ मना क्यों करते हो? अगर ये पानी ही है तो खाना दो ना मरीज को, क्या परेशानी है भाई? क्या समस्या है आपको?
रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनका काम है भैया रेडियोलॉजी के हिसाब से डायग्नोसिस करना, अपना ओपिनियन देना। आप ओपिनियन मरीज की बीमारी के हिसाब से दो ना। ये आप प्रोफेशनल बायस होके आप क्यों किसी पैथी को बोलते हो भैया ये मत खाओ, कोई हमने तो देखा नहीं फायदा होते हुए, ये वो फलाना, क्यों? रीजन क्या है उसके पीछे? अब इसे जो भी रीजन हो, क्या आप हमसे चिढ़ते हैं या आपको लगता है कि होम्योपैथी बेटर रिजल्ट देती है, एंड स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट। भाई अगर स्किन के केसेस होम्योपैथी में बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और आपके सप्रेशन से पेशेंट जिंदगी भर दवा के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो रहा है और होम्योपैथी में दवा से ठीक हो रहा है, तो भैया आपका चिढ़ना तो लाजमी सी बात है ना। तो प्रोफेशनल बायसम तो आएगा ही आएगा, आप प्रोफेशनली बायस्ड रहेंगे। तो जब एक तरफ आप बोलते हो कि होम्योपैथी प्लेसिबो है, काम नहीं करती, तो भाई मरीज को खाने दो, क्यों मना करते हो होम्योपैथी खाने से? अब जरा एक बार रियलिटी पे आ जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे। ग्राउंड रियलिटी क्या है कि अगर होम्योपैथी में स्टीरॉयड होते, तो भाई देखो होम्योपैथिक दवाइयों के ऊपर की गवर्नेंस बॉडी कौन है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। ये किसके एक्ट के अंडर में आते हैं? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। तो क्या ड्रग टेस्टिंग नहीं होती है? होती है ना। क्या एलोपैथिक दवाइयों की नहीं होती है? आयुर्वेदिक दवाइयों की नहीं होती है? होती है ना। सैंपल फेल होते हैं ना। तो अगर ऐसे सैंपल्स होम्योपैथी में फेल हो रहे हैं, तो क्यों मार्केट में गवर्नमेंट अलाउ कर रही है? क्यों बैच नंबर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं? अगर आपको लगता है किसी दवा में स्टीरॉयड है, तो आप उठा के उस दवा को ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज दो, चेक करवाओ उसके अंदर स्टीरॉयड है या नहीं है। नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। ये दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। सिर्फ मुंह से बोल देना कि होम्योपैथिक दवा में स्टीरॉयड होता है मत खाओ, इसलिए क्योंकि आप प्रोफेशनली बायस्ड हैं, या आपके मन में कुछ पुरानी बातें या कुछ और चीजें हैं, क्या पता। पर ग्राउंड रियलिटी क्या है? अगर भाई उसके अंदर स्टीरॉयड होता, तो जो लैब टेस्टिंग्स होती हैं उसमें वो सैंपल फेल होता ना। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सैंपल्स फेल हुए हैं। अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है होम्योपैथिक दवाइयों से, तो भैया भेज दो, जाके चेक कराओ। जो स्टैंडर्ड मेडिसिन कंपनीज हैं जो कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, मैं यहाँ पे किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो ब्रांड्स फॉलो करते हैं उनकी दवाइयां नो डाउट अनडाउटली बहुत अच्छी हैं। हम अपनी ओपीडीज में उन्हीं क्वालिटी मेडिसिन को यूज करते हैं, हर ब्रांड को यूज नहीं करते। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो हो सकता है ऐसा कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नंगी आंखों से नेकेड आई से देखने पर तो पता नहीं चलता ना इसके अंदर स्टीरॉयड है। सैंपल फेल होंगे तभी पता चलेगा। तो अगर आपको इतनी ही चिढ़ है, इतनी ही नाराजगी, इतनी ही गुस्सा है, तो पेपर पे दिखा दो ना ले जाके। अगर उसमें नहीं निकला स्टीरॉयड, फिर क्या होगा? फिर कह दोगे होम्योपैथिक पे तो साफ पानी है, होम्योपैथी तो प्लेसिबो है, होम्योपैथी पे तो रिसर्च ही नहीं हुई है, होम्योपैथी के रिसर्च पेपर ही नहीं है, हमारे हिसाब से रिसर्च करके दिखाओ। ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि एम्स भोपाल के अंदर कितनी अच्छी रिसर्चेस हो रही हैं, जहां पे एलोपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स मिलके केसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अलग अलग लेवल्स पे मिल रहे हैं। कितने अच्छे पब्लिकेशंस हैं जहां पे दिखाई दे रहा है। आप देखो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा इतना अच्छा न्यूज़पेपर जो है, नेशनल न्यूज़पेपर है, वहां पे कितनी बार ऐसे आर्टिकल्स निकले हैं जहां पे इस तरह के पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट आए हैं, एंड मर्जर के संग हुआ है। अगर आपको लगता ही है ना कि होम्योपैथी में स्टीरॉयड है, तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि वास्तव में क्विक रिजल्ट्स देती हैं, बहुत अच्छे, और ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसे देखने में लगेगा वास्तव में स्टीरॉयड दे दिया हो, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि वो दवाइयां सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से हैं, पेशेंट कंडीशन के हिसाब से हैं, डायग्नोसिस के हिसाब से हैं। 3 दवाइयां हैं भाई। अगर आपको जॉइंट पेन की समस्या हो, जबरदस्त जॉइंट पेन हो, सुबह उठने के बाद आपको दर्द से करहा रहे हो, जब आप जमीन पे पहला पैर रख रहे हैं या पहला मोशन कर रहे हैं या पहला मूवमेंट कर रहे हैं, बॉडी का असहनीय दर्द हो, बर्दाश्त से बाहर हो, एक बार काम करने लग जाओ तो दर्द में आराम आ जाए, और उस पेन को किसी भी पेन किलर से इंप्रूवमेंट ना मिले, पर मात्र रेस्टॉक्स लेने से अगर इंप्रूवमेंट आ जाए, तो आप यही कहोगे ना कि ये तो स्टीरॉयड है। और ये बात सच है। अगर इस तरह के दर्द आपको हो रहे हो, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन हो, घुटना हो, कंधा हो, कमर हो, फिंगर्स हो, कहीं पे भी हो रहा हो, और इतनी असहनीय आपकी पीड़ा हो कि आपको अच्छे से अच्छा पेन किलर से रिलीफ ना मिल रहा हो, आप रेस्टॉक्स 200 ले आओ, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालो, दिन में 3 से 4 बार इस दवा को ले लो, आप कम से कम 2 से 3 हफ्ते लेके तो देखो, आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फिर आप फिर से बोल दोगे इसमें तो स्टीरॉयड है, होम्योपैथी तो बड़ा धीरे काम करती है। नंबर 2, भाई अगर आपको स्किन कंडीशंस हैं, स्किन के अंदर सूजन आ रही है, अर्टिकेरिया हो रहा है, जो भयंकर पित्ती उछल जाती है शरीर के ऊपर, एकदम रेडनेस भर जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक है,
कोई सडन इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो गया किसी एलर्जी की वजह से, और या फिर ऐसा मान के चलो फ्लेयरिंग हो रही है साहब, एक्जिमा हो रहा है, बिल्कुल लाल, बिल्कुल भरा हुआ है, आग निकल रही है, गर्मी हो रही है, सूजन हो रखी है, सोरियासिस हो रहा है, एकदम फ्लेयर अप कर रखा है सोरियासिस, गर्म हो रहा है, आग हो रही है, उसके अंदर बर्निंग महसूस हो रही है, मरीज को बिल्कुल भयंकर रेडनेस है, सूजा हुआ है, अजीब सा इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है। कुछ मत करो, एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालो, पेशेंट को दिन में 3 से 5 बार तक दे दो, और कुछ नहीं तो 5 दिन दे के देख लो, आपके पेशेंट को इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और मिलेगा तो फिर आपको कह रहे होम्योपैथी तो काम करती नहीं इतनी जल्दी, इसमें तो स्टीरॉइड है। तीसरी दवा, अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, ठीक है, सीओपीडी के पेशेंट हैं, आईएलडी के पेशेंट हैं, एस्थमा के पेशेंट हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हैं, ठीक है, और इस सिचुएशन में आप बहुत परेशान हैं, धूल से दिक्कत हो रही है और बाई चांस कोई स्मेल आ जाती है उससे परेशानी होती है, ट्रेवल कर रहे होते हैं तो पोलन्स आने लग जाते हैं उससे परेशानी होती है, तो अगर आप सीवियरली एलर्जिक हैं तो आंख बंद करके आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालो, दिन में 3 से 5 बार तक इस दवा को कंज्यूम कर लो। अगर आपको भयंकर एलर्जी हुई भी है, आप कुछ मत करो, आप इस दवा को इस तरह की एलर्जी में 3 से 5 बार कंज्यूम करो, कम से कम 3 हफ्ता लेके देख लो, रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिल जाएगा तो फिर क्या बोलोगे, अरे होम्योपैथी तो प्लेसिबो होती है, काम तो करती नहीं, ये दवा ने काम करा इसलिए स्टीरॉइड है। और नेचुरल हीलिंग के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, दवा जरूरी है, तभी नेचुरल हीलिंग होगी। बीमारी को दबाना है तो गोली पे गोली देते जाओ, दवाई पे दवाई देते जाओ, दबी जाएगी ना, फिर तो वो सप्रेशन ही होगा, उसका क्योर नहीं होगा, जिंदगी भरी दवा खानी पड़ेगी, ये बात पक्की है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ समझ में आया हो ना, और मेरी बात कुछ यहां लगी हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर जाइए, और रेगुलर वीडियोस देखते हैं थम्स अप दे जाइए। अगर किसी ने सुना है होम्योपैथी में स्टीरॉइड है, प्लीज उस तक ये वीडियो भेज दीजिए, दूसरों की बड़ी मदद हो जाएगी। अगर होम्योपैथी से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, बहुत इलाज करा रहे हैं, तो भाई हम एज डॉक्टर्स की जो टीम है ना, बहुत एक्सपीरियंस टीम है, अगर आप चाहते हैं मदद हमसे, तो आप प्लीज व्हाट्सएप पर हमारे स्टाफ से संपर्क करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।